So guys, we're starting off with the demo session. थोड़ा obviously this cannot be exactly like a Crackivitiz का lecture because उसमें बहुत ज़्यादा information मैं दे सकता हूँ. उसमें मैं at a time एक ही topic सिखा रहा हूँ. Today I'm going to teach multiple topics. Apart from that, तुम्हें अगर कोई doubt आ रहा है, कुछ नहीं जम रहा है या कुछ भी नहीं समझ रहा है, ask me. I don't care even if you ask 3 or 4 times, I will still explain it. It is just how I treat the students. Apart from that, अगर तुम्हें कुछ भी preparation related doubts है, so in that is only for the live students जो लोग live बैठते हैं. YouTube पे whoever is watching it, I'm sorry but you guys missed that out. In that I'm going to give out answers to everything that you guys want. That includes JB Live. That includes things about my opinions about the other classes. So demo cons or DI. I'm going to take up a lot of बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट्स जो मैं सिखाने वाला हूँ. द डेमो लेक्चर का पर्पस इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड मैं कौन से तरीके से सिखाता हूँ. व्हाट इज माय पेडागॉजी. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ऑल द पीपल जो लोग अभी नए हैं. दे आर वरीड दैट सीईटी का पोर्शन खत्म होगा या नहीं. गाइज आराम से खत्म हो जाएगा. सिर्फ इतना सा पोर्शन है. सो व्हाई इज द सीईटी एग्जाम टफ? इट्स बिकॉज इट इज शिट कॉम्पिटिटिव. दैट मीन्स everybody is trying for the same 2 colleges. Few people are trying for 3 colleges. And there is no factor of प्रोफाइल. तो तुम कितने भी अच्छी प्रोफाइल है, कितनी भी बुरी प्रोफाइल है, तुम्हें एडमिशन से स्कोर के बेसिस पे मिलने वाला है. सो दैट इज वाई सब इसमें अच्छा स्कोर आता है. एंड सीईटी एग्जाम सबसे एंड में होती है. तो जिसने कैट बिगाड़ा वो पढ़ता है, जैट बिगाड़ा पढ़ता है, एनमैट स्नैप वाले पढ़ते हैं, माई कैट वाले, स्नैप वाले, सी मैट वाले भी सीईटी का प्रिपरेशन करते हैं क्योंकि सेम टाइम पे आता है. एवरीबडी हु इज टेकिंग एवरी अदर एग्जाम डज टेक द सीईटी एग्जाम. इसीलिए इसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गाइज आर वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीईटी का पोर्शन इजी है हाँ, बट सीईटी एग्जाम इजी है नहीं. इट इज नॉट एन इजी एग्जाम. कम विद द राइट एक्सपेक्टेशन वरना तुम लोग आके रहोगे अंदर. सो व्हाई क्रैक एवरी टेस्ट? इट्स बिकॉज दीज आर अ फ्यू पॉइंटर्स. जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बाद में विल स्टार्ट विद द सम्स. डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल. ओके. So the kind of results that I have given, nobody else has given. That comes from the immense amount of personalization that I do for each and every student. तुम्हारा सबका टाइम टेबल, तुम्हें एक प्रॉपर टाइम टेबल मिलता है. On top of that, I have one-to-one sessions with you. And have any of you taken the Crackivitiz mocks? Yes, sir. हाँ, तो तुम लोग को पता है that the analysis part that we have is something that nobody else has. लास्ट ईयर तक जो मैं एनालिसिस स्टूडेंट्स का मैन्युअली करता था, मैंने सारा सॉफ्टवेयर पे उतार दिया है. एंड एवरीथिंग यू टेक अ मॉक, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा एबीसी कैटेगरी मतलब तुम्हारे स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम सेक्शंस कौन से है, मीडियम टॉपिक्स कौन से है. और तुम्हें इमीडिएटली तुम्हें मॉक के बाद सिर्फ वो एबीसी वाला सेक्शन खोलना है. तुम बी और सी की पढ़ाई करो, ए टॉपिक को छोड़ दो. एंड ऊपर से नाउ दैट द फिफ्थ मॉक इज गोइंग टू रिलीज, देयर इज ऑल्सो गोइंग टू बी 5 टेस्ट बेसिस एनालिसिस. दैट मीन्स पिछली 5 मॉक्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से तुम्हारे लिए ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी क्वेश्चंस कौन से है. मतलब तुम्हें एनालिसिस कुछ नहीं करना. पूरा एनालिसिस सिर्फ मेरा सॉफ्टवेयर करके तुम्हें दे देगा. तुम्हें सिर्फ उस पर काम करना है. उसमें टाइमिंग इंक्लूड हो गया, मॉक एक्यूरेसी इंक्लूड हो गया, सब कुछ आ गया. तुम्हें कुछ नहीं करना है. दैट इज अ लेवल ऑफ एनालिसिस दैट आई एम गिविंग यू. और इतना किधर भी नहीं मिलता. स्पीड मैथ्स और उसकी प्रैक्टिस रोज अपने ऐप पे है. आर यू गाइस प्रैक्टिसिंग द स्पीड मैथ्स एंड वोकैबुलरी एवरी डे? अपने क्रैकविटिस से एप्लीकेशन पे है, कोई कर रहा है? रोज टेस्ट होती है. Yes, sir. Yes, sir. Do solve it. It is going to be extremely beneficial for you. मैं क्रैकविटिस के तो लेक्चर्स में ही स्पीड मैथ्स का टेस्ट लेता हूँ, तो लेक्चर्स के पहले स्पीड मैथ्स का टेस्ट होता ही है. एंड ऊपर से ऑब्वियसली माय मॉक टेकिंग स्ट्रेटजी एंड वी हैव लाइव लेक्चर्स. मोस्ट ऑफ द चीपर ऑप्शंस हैव ओनली रिकॉर्डेड सेशंस, या फिर उनके रिकॉर्डेड लाइव सेशंस में होते हैं 400 500 600 जन, जितना मैं नहीं रखता. I try to keep my lectures very limited to 30-40 students max. उसके ऊपर you won't see Crackivitiz में students in the live lectures. मैं कभी उससे ज़्यादा नहीं रखता. तो yeah, and on top of that, in the last 3 years, we have 90 plus students at JVN Sydenham. 21, 28, and also this result is wrong. It's not 42, it's 43. मुझे अभी 2 दिन पहले when I had 2 students coming in from Sydenham, तब पता चला that एक और स्टूडेंट है जिसका नाम मैंने इसमें मेरी लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया. So we have 43 students at JVN Sydenham, which is okay. स्टैंड अलोन भी किसी का इतना रिजल्ट नहीं है. 6000 होने दो, 7000 होने दो, 10,000 स्टूडेंट्स होने दो. देयर आर क्लासेस विद दोस मेनी स्टूडेंट्स. किसी के इतने स्टूडेंट्स नहीं है, और मैंने इतने हैं. सिर्फ हमारे लास्ट ईयर के अराउंड 520 स्टूडेंट्स में से वी हैव 43 स्टूडेंट्स गोइंग टू JVN Sydenham. So that's amazing. So this is why I end up, this is the difference between Crackivitiz and others. Baki, you can make your comparisons by yourself. And honestly, just a personal suggestion as an elder brother who has maybe wasted a few years.
if you're anyway going to pay the fees at JBN, Sydenham or whatever college you get into, consider that तुम्हारी फीस 17,000 से बढ़ जाएगी, तुम एडमिशन लेना बंद कर दोगे क्या? नहीं ना. Consider this a part of your fee. This is one way that you are getting into the college. This is not just my classes, but any classes. Because if you notice, JB, Sydenham, Bellingham, कोई भी स्टूडेंट को पूछो, मेरे जेबी के बैच में से 8 लोग थे जिन्होंने क्लासेस नहीं लिया लगाए थे, उनमें से मैं एक था. वाई? बिकॉज आई वॉज अ 4th टाइम रिपीटर. सारे जो सुपर रिपीटर्स होते हैं वो लोग क्लास नहीं लगा रहे बिकॉज उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है. यू नीड अ राइट डायरेक्शन. मुझे पता है मैंने कौन सी गलतियां की थी. सो इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स देन इट्स हेल्पफुल, देन ठीक है. बट देन यू हैव टू बी able to risk yours. If that is not the case, consider this a nice investment. Ria, whom are you talking to? You can bring that person in the lecture also. I don't mind. You can say. Sorry. Who's that? Avni. Avni Baniyar. Sorry, that's my student only. Yeah. So guys, consider this a part of your fee. It is, and trust me, I make sure that I make the fees really worth it. मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ students पे. Yeah. चलो, let's start with this. So सबसे पहले जो चीज के लिए मैं तुम्हें रोज पकाता रहता हूँ और जो शीट में रोज तुम्हें भेज रहा हूँ, स्पीड मैथ्स. ये स्पीड मैथ्स की शीट गाइस, आई होप यू गाइस आर सॉल्विंग एवरी डे. अगर तुम अब तक नहीं कर रहे, दिस इज ग्रेट प्रैक्टिस दैट आई एम सेंडिंग ईच एंड एवरी डे ऑन आवर टेलीग्राम का ग्रुप. जो ग्रुप ज्वाइन करो, तुम स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, मेरे स्टूडेंट्स हो या नहीं हो, तुम्हें ये शीट रोज मिलेगा और ऊपर से रोज एक आरसी मिलेगा. रोज एक आरसी, गुड लेवल रीडिंग का आरसी तुम्हें मिलेगा. सो प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दिस एवरी डे. पर ये करना कैसे? एंड ये ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर तुम क्रैकविडिस का ऐप यूज कर रहे हो, होम स्क्रीन पे ही स्पीड मैथ्स और वोकैबुलरी की टेस्ट रोज होती है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक दिस टेस्ट ईच एंड एवरी डे. मुश्किल से 5 मिनट लगेगा बट तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत इंक्रीज हो जाएगा. राइट? चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्चुअली हाउ डू यू सॉल्व स्पीड मैथ्स. लेट्स स्टार्ट विद पहले छोटा नंबर. ठीक है? इफ यू गाइज हैव एनी डाउट्स देन प्लीज ask me immediately. मैं इधर के इधर ही सॉल्व कर दूंगा. इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट. समझो, दिस इज लाइक अ ट्रेन. आई एक्सप्लेन इट जैसे ट्रेन चल रहा है. समझो अगर यहाँ पे है 1, अच्छा वो सॉरी वाइट है. द पेन वॉज वाइट इन कलर. 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 7 8. ठीक है? इमेजिन दैट नीचे वाला ट्रेन है एंड द ट्रेन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन और वो हर एक स्टॉप पे रुकता है ट्रेन. ठीक है? तो सबसे पहले कहां पे रुकेगा? एवरी नंबर स्टॉप्स एट एवरी स्टॉप once एंड 8 इज द इंजन. तो सबसे पहले इंजन कौन से स्टॉप पे रुकेगा? इट विल स्टॉप एट 3, राइट? सो द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी, एंड हमेशा ऐसे ही उल्टा लिख दो, 8 7 6. तो पहला स्टॉप विल बी 8 into 3. जो जिसके ऊपर है उससे मल्टीप्लाई होगा. फाइन, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ट्वाइस. 8 into 3 24. मैं क्या ले लूंगा? 2 कैरी ओवर. राइट? उसके बाद क्या होगा गाइस? द ट्रेन मूव्स 1 स्टेप अहेड. तो क्या हो जाएगा? 8 7 6. बराबर? सो 8 into 2 16, 7 into 3 21. 21 plus 16 is 37. 37 plus 2 39. 9 3 कैरी ओवर. बाद में क्या होगा? एनीबॉडी? Sorry, it will move 1 station ahead, right? So 8 7 and 6. It goes that way only. Okay, 8 7 6. 8 plus 14 22. 22 plus 18 40. 43. 3 4 कैरी ओवर. बाद में क्या होगा? सर 7 से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे. लिखो 8 लिखो, फर्क नहीं पड़ता है. जस्ट कीप मूविंग द ट्रेन अहेड. 8 7 6. बट इसके नीचे कोई नहीं है ना, तो ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा. डोंट वरी. 7 plus 12 19. 19 plus 4 23. 3 2 कैरी ओवर. एंड फाइनली क्या हो जाएगा? तो मैंने थोड़े थोड़े टॉपिक्स इसमें उठाया हुआ है. आई गेस परसेंटेजेस है, और मतलब मैंने नहीं, मेरी टीम ने ही डाले. ऑनेस्टली आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम probably. Quite a few questions I'm seeing for the first time. From the salary of Rahul, 20% is deducted as house rent. 10% of the rest is important. 10% of the rest he spends on children's education, and 10% of the balance he spends on clothes. After this expense, he is left with 1377. His salary is. Okay?
तो गाइस सबसे पहले मैं स्टार्ट कैसे करूंगा इसको, आई विल अज्यूम उसकी सैलरी 100 है, ठीक है, चलो 1000 ले लो, उसकी सैलरी 1000 है, तो उसने हाउस रेंट के बाद कितना पैसा बचेगा उसके पास, हाउस रेंट गया 200, 800. तो ही इज लेफ्ट विथ 800। इसमें से 10% कहाँ गया, चिल्ड्रन के एजुकेशन में, तो 80 चला गया, तो ही इज लेफ्ट विथ 720, राइट। इसमें से 10% बैलेंस इसने क्लोथ्स पे डाले, मतलब कितने डाले, 72 डाले, राइट। ही इज लेफ्ट विथ हाउ मच, 648. 648. 640, 648. बराबर। नाउ व्हाट डू आई नो, आई नो दैट मेरे अजम्पशन में 1000 इज द टोटल सैलरी एंड 648 इज द रिमेनिंग सैलरी, बट एक्चुअल वैल्यू कितना है, आफ्टर द एक्सपेंस ही इज लेफ्ट विद 1377। तो इन माय अजम्पशन दैट व्हाटएवर इज 648 इज इक्वल टू 1377 का रियल वैल्यू, हिज सैलरी इज 2000 इक्वल्स टू एक्स। याद है स्कूल में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, वही करना है, इट्स यूनिटरी मेथड। सो 1000 इंटू 1377 डिवाइडेड बाय 648, बोलो किससे कट करोगे, बताओ जल्दी, ये कितना आ जाएगा 250, 250. इसको कट करो, कितने से कट करोगे, 3 से. सॉरी 9. 3. 9 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर 9 से करो, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा अच्छी बात है। 9 इंटू 1 7, 9 8, 9 इंटू 1 9 इंटू 4, 5, 5 5 एंड 9 2, इंटू 3 3. 9 5 होगा 6 7 8 9, ये भी जाएगा 17. 9 इंटू 2 9 इंटू 1 7 6.5, Hmm. समझे, Hmm. 250 into 6.5, that is 250 5 into by 25. 1500 ratio proportion. A father distributed some chocolates among 4 children and kept some with him. तो हम उनको नाम दे देते हैं F and ABCD. ABCD बच्चे हैं, F father है, very obvious. The 3 eldest children got chocolates in the ratio 3 11 7. तो इसका क्या करोगे तुम, LCM. हाँ क्यों उनको ले लो 3x 7x 11x, क्या फर्क पड़ता है। तो 3 बड़े बच्चे दैट इज ABC, इनको टोटल कितना मिला 14 14 प्लस ये 21x चॉकलेट्स मिलेंगे टोटल, बराबर। द फादर एंड द यंगेस्ट चाइल्ड इज 3 टाइम्स द टोटल चॉकलेट्स विद द 3 एल्डेस्ट, तो F प्लस D कितना हो जाएगा, फादर एंड D कितना हो जाएगा 63x। Yes, sir. The ratio of chocolates with the father and that with all children is 3:4. तो father is to ABCD is equal to 3:4. The total number of chocolates with the youngest child has 81. तो अब बताओ क्या करोगे। सर 81 सिर्फ 3 से डिविजिबल है ना। हाँ ऐसा क्यों कर रहा है, डोंट डू दैट वे, ये सब ट्रिक्स नहीं मत लगा, पहले सम समझ, ये सब ट्रिक्स है ना बाद में सोचने का, पहले मेथड सीखना है, ये लेक्चर आज मेथड सीखने के लिए है। इसको कैसे सोचोगे, टेल मी हाउ विल यू थिंक अबाउट द सम टू मेक इट इजियर। सम एक्चुअली बहुत सिंपल है। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 21x is 4, what will be 3? नहीं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये जो 3 और 4 है, यहाँ पे F है और यहाँ पे ABCD का टोटल है, तो वो तो हम नहीं ले सकते डायरेक्टली, समझ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो ABC जाएगा। into 81. सॉरी D equal to 81. D इक्वल्स टू 81, बाद में क्या करेगा 63x minus 81. 63x माइनस 81, तो 3x plus 81 is equal to 63x. और नीचे क्या आ जाएगा 21x प्लस 81 इज इक्वल टू 3/4। ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई Yes, करो, sir. इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगा, तुम लोग ज्यादा कंफ्यूजिंग बना रहे हो इसको थोड़ा और इजी कर दो, सोचो थोड़ा, सोचो, आई डोंट माइंड, टेक योर टाइम। सर एफ एंड डी और एबीसी का ऐड करें तो फिर टोटल एक्स मतलब हमने जो अज्यूम किया है जो वैल्यूज उसकी वैल्यू 84। एग्जैक्टली गाइस, Yeah. ये देखो, अगर मैं इनको ऐड करूं, TSD करते हैं गाइस, TSD आई ऑलवेज से TSD, ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इन द लेक्चर्स। TSD में तुम कभी भी कोई भी भूल से भी फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, द वे दैट आई टीच, पूरा TSD सिर्फ रेशियो से सॉल्व होता है, बट इसके लिए तुम्हारा रेशियोज का अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए। फायदा क्या होता है, तुम्हें 50 जात की फॉर्मूलाज याद नहीं रखनी पड़ती, और इफ वो मूवी देखा है ना चांदनी चौक टू चाइना, उसमें देयर इज फफल डायलॉग दैट आई डोंट केयर अबाउट द 10,000 मूव्स दैट यू हैव डन, आई केयर अबाउट द वन मूव दैट यू हैव डन 10,000 टाइम्स। मेरा लॉजिक वो है, like practice your ratios and percentages so well that you can use them any fucking place. A man misses a train by 40 minutes
if he travels at 30 kilometers per hour from his village to railway. If he travels at 40 minutes, he misses the train by 10 minutes. What is the distance between village and the railway station? Also find the speed required to catch the train in at least 5 minutes before the departure. Okay? ये देखो guys, बहुत simple. TSD का फॉर्मूला क्या होता है? Speed equal to distance upon time. तो अब देख, अगर मैं डिस्टेंस को डबल करूँ, स्पीड डबल हो जाएगा, बराबर? Directly proportional. अगर मैं टाइम को डबल करूँ, डिस्टेंस स्पीड आधा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. Yes. मैं स्पीड के साथ जो भी करूँ, टाइम के साथ उसका उल्टा करना पड़ेगा, हाँ या नहीं? हाँ. Yes. अब देख, मैं स्पीड को 30 से 40 बना देता हूँ, सो दैट इज द रेशियो इज 3:4. तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम विल 40 से 30 40 to 30 40 से 30 नहीं, 4:3 रेशियो से. 4:3 रेशियो ओके, बट नाउ आई नो दैट ये जो रेशियो में 1 का डिफरेंस है, इन हाँ. रियलिटी दैट इज हाउ मच का डिफरेंस? 30 मिनट का डिफरेंस, 30 मिनट. मिनट का डिफरेंस, राइट? हाँ या नहीं? अगर रेशियो में एक टुकड़ा इज 30, सो 9 विल बी, अरे 3 विल बी 90 एंड ये कितना हो जाएगा? 40, राइट? अरे इंटू 120 ओ सॉरी 120 बाय 120, माय बैड, मतलब 2 घंटे. सो दैट मीन्स मैं 30 की स्पीड पे कितने टाइम तक चलता हूँ? 120 2 घंटे. 2 hours. डिस्टेंस कितना हो गया? 60 किलोमीटर. 60 ये भी करोगे तो भी सेम आएगा. मैं 40 की स्पीड पे 1.5 घंटा चलता हूँ, कितना हो गया डिस्टेंस? 60. ओके, अब देख, अब अगर मैं 40 मिनट में पहुंचता हूँ, तो मैं सॉरी 40 की स्पीड पे पहुंचता हूँ तो 90 मिनट्स में, मैं 90 मिनट्स में पहुंचता हूँ तो मैं 10 मिनट लेट हूँ. तो चलो गाइस, आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन सीरियसली. अच्छा लगा? हाँ सर. चलो, आई एम डन.